और इवन जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप आ रहे हो तो उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर बताऊंगा भाई। काफ़ी सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें आना है, हम कैसे आए, तो वो सारे प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। ये सामने चेकआउट करो भाई, छोटा सा मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत चमत्कारी मंदिर है भाई। यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो यहाँ आप चेक करना सबसे पहले अंदर कोई भी बुलबुले नहीं उठ रहे होंगे, और जैसे ही आप हर हर महादेव के नारे लगाओगे या महादेव का कोई भी नाम लोगे तो उसके थ्रू यहाँ पे बुलबुले उठने लग जाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ, मस्त अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ धाम से भाई। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक बची थी आप लोगों को दिखाने के लिए। जब आप लोग केदारनाथ धाम आओ तो वो सारी चीज़ें आपके काम आए, तो ना आज वो सारी चीज़ें भी दिखा दूँ। इवन मेरे जो दोस्त आए उन लोगों को एक्सप्लोर भी करना है तो वो एक्सप्लोर भी कर लेंगे भाई। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ आज आप लोगों को रेतस कुंड दिखाने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे टोकन लेने के लिए, और टोकन दिखाएंगे कैसे मिलता है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल टोकन लेने के लिए। अगर आप आ रहे हो, दर्शन कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता जाएगी भाई इस वीडियो के अंदर। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं रेतस कुंड। चले भाई चलो। सो जो भैरव मंदिर से रास्ता आता है नदी के बैक साइड से, तो उस रास्ते से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसी साइड में ना थोड़ा सा आगे चल के पुल के बिल्कुल बगल में रेतस कुंड पड़ता है। चलते हैं, आप जब आओगे तो आपके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ से पड़ेगा भाई। सो ये रहा मेन रास्ता पुराना वाला केदारनाथ धाम आने के लिए। इस रास्ते से होके ये सामने वाले पुल से फिर आगे जाके राइट जाते थे केदारनाथ धाम के लिए। अभी तो एक नया पुल भी बन गया है हेलीपैड से, उससे आप नॉर्मली लोग चले जाते हो। पर अगर आप एक लेफ्ट लेके फिर यहाँ से आओगे तो रेतस कुंड पूछते पूछते आप यहाँ आराम से पहुँच जाओगे भाई। ये सामने चेकआउट करो भाई, छोटा सा मंदिर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बहुत चमत्कारी मंदिर है भाई। यहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो यहाँ आप चेक करना सबसे पहले अंदर कोई भी बुलबुले नहीं उठ रहे होंगे, और जैसे ही आप हर हर महादेव के नारे लगाओगे या महादेव का कोई भी नाम लोगे तो उसके थ्रू यहाँ पे बुलबुले उठने लग जाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ चेकआउट करो, बुलबुले उठने लग गए जैसे हम पहुँचे हैं। पीछे से ओम नमः शिवाय के नारे लगा दिए थे लोगों ने, हर हर महादेव। वहाँ बबल्स उठ रहे हैं, ढूंढने पड़ रहे हैं, बबल्स उठ रहे हैं, लेकिन वो देखो वहाँ भी उठे है ना, चमत्कारी भाई। वो देखो वहाँ भी उठे, हर हर महादेव। भाई देखा आपने, कुछ इस तरीके से बुलबुले उठते हैं। है तो ये चमत्कारी जगह भाई। वैसे नॉर्मली बहुत जगहों पे यहाँ पे पानी पड़ा है, लेकिन ऐसे कहीं बुलबुले उठते हुए तो नहीं देखे। पर इवन अगर आप किसी और भगवान का भी नाम लोगे ना तो वहाँ पे बुलबुले उठ रहे थे। पर जब मैं वहाँ पहुँचा था, चुपचाप खड़ा था ना, तो बुलबुले नहीं उठ रहे थे। मैंने नोटिस किया, आपको दिखाया भाई। बाकी चलते हैं, अभी पास में ना यहाँ से टोकन मिलते हैं। टोकन दिखाता हूँ कहाँ से मिलते हैं और किस तरीके का प्रोसीजर पूरा। और इवन जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप आ रहे हो तो उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर बताऊंगा भाई। काफ़ी सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें आना है, हम कैसे आए, तो वो सारे प्रोसीजर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे ही आप यात्रा करके आओगे हेलीपैड के बाद आपको ये जगह सामने देखिए, SBI और HDFC बैंक का ATM, उसके जस्ट अपोजिट में ही ना आपको मेडिकल फैसिलिटी प्लस टोकन पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ से आपको टोकन मिल जाएंगे इजीली। तो यहाँ से आप टोकन लेके टोकन लेके दर्शन करने जा सकते हो। इस टोकन को भी इशू कराने में आपको चीज़ चाहिए होती है, वो होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग सोच रहे हो कैसे मिलता है, वो बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से, ऋषिकेश से और रुद्रप्रयाग से हो जाएगा आप लोगों का आराम से। रुद्रप्रयाग से अगर नहीं भी हुआ तो सोनप्रयाग से करवा लेना। ये 4 जगहों से आप आराम से करा सकते हो, और वहाँ जो रजिस्ट्रेशन कराया वो यहाँ पे लाके आपको दिखाना है, और उसके थ्रू आपको टोकन बन के मिल जाएगा। तो मैं अभी टोकन लेने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को टोकन दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मैं उसके थ्रू टोकन ले सकता हूँ। अगर आपके दर्शन नहीं हुए हैं, जैसे अगर आपने टोकन भी ले लिया तो आप दूसरा टोकन भी इशू करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जैसे आप रजिस्ट्रेशन ले बेकर भी अगर बाई चांस ऊपर तक आ गए हो और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कुछ लोग थे जो फर्स्ट डे आए थे जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, तो उनको आधार कार्ड के थ्रू टोकन इशू करके दिया था। लेकिन मैं आपको इसके प्रेफरेंस में नहीं दूंगा कि आप टोकन आधार कार्ड के थ्रू बनवाना, रजिस्ट्रेशन करवा के आना, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका कोई इशू नहीं पड़ रहा है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इजीली हो जा रहे हैं। अभी ना यहाँ पे भीड़ भी इतनी कम है, क्योंकि दिक्कत नहीं आ रही है। जब भीड़ ज़्यादा होगी तब हो सकता है दिक्कत आए। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन करा के इजीली आ सकते हो भाई। चलते हैं अंदर की तरफ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। कुछ इस तरीके से लाइन है, आजा। यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, 2 मिनट का टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, और रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाता है। एक में दोनों ही रखे हैं, उसमें इसमें है फिर दूसरा। हाँ, तो ये रहा टोकन मेरा ही नाम का, क्योंकि 3 बजे से 4 बजे के बीच में मैं लाइन में जाके लग सकता हूँ। तो यही आगे जाके, जैसे मैंने वहाँ ब्रिज के अपोजिट साइड से टोकन लिया, यहीं से आगे जाके रामपथ बना हुआ है, जहाँ से आप रास्ते में जाके दर्शन करने जा सकते हो इजीली। बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे सेफ्टी भी है, बारिश वारिश भी नहीं होती है, ऊपर से कवर्ड भी है। अगर बारिश होती है तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं पड़ेगी, ना धूप से ना बारिश से। वहाँ जाके आराम से जाओ
और इवन वहाँ बैठने का भी आगे जाके रास्ते में जगह है भाई, आराम से बैठ के दर्शन करो भाई बिना किसी दिक्कत के। तो ये प्रोसीजर है पूरा। अगर आप लोग आ रहे हो तो टोकन वोकन का सिस्टम आप पूरा समझ सकते हो। जब भी आओ ये वीडियो सेव कर लो, इवन उन लोगों को शेयर कर दो जो लोग आने वाले हैं, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए भाई जब भी वो प्लान कर रहे हो केदारनाथ धाम आने के लिए। बाकी हमने ये टोकन लिया था सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। दर्शन तो हम कर चुके थे पहले ही, पर हाँ अगर आप लोग भी आ रहे हो दो बार भी दर्शन कर सकते हो टोकन लेके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मैं अपने ही नाम का दूसरी बार टोकन लेके आऊँ उसी रजिस्ट्रेशन से भाई। बाकी आज तो बिल्कुल भी लाइन नहीं है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे टोकन आपको चेक कराना होगा, ये सामने पुलिस वाले हैं, फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। और यहीं पे ही आगे पूरा रामपत वाला एरिया है जो कि पूरा ही कवर्ड है, आप देख सकते हो, जहाँ पे बारिश से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इवन स्नोफॉल से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। इवन इसी लाइन में आपको आगे प्रसाद भी मिल जाएगा, प्रसाद खरीद के आराम से दर्शन करने जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक चीज़ का ध्यान रखना, सुबह 12 बजे से पहले अगर आप दर्शन करते हो तो वो वाले स्लॉट में आप गर्भगृह के दर्शन कर पाते हो। अगर आप 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद जो भी दर्शन कर रहे हो तो वो गर्भगृह के दर्शन नहीं करते हो, श्रृंगार के दर्शन करते हो। बेसिकली शिवलिंग के श्रृंगार जो होते हैं ना उसके दर्शन करते हो। तो जब भी आ रहे हो तो कोशिश करना मॉर्निंग में जाके दर्शन कर लो, क्योंकि गर्भगृह के अंदर के वाला एरिया आप दर्शन कर पाओ, शिवलिंग को टच भी कर पाओगे इजीली, सारा कुछ अंदर जा सकते हो। वहाँ पे आप जाके जैसे घी चढ़ाना चाहो या जल चढ़ाना चाहो, जो मर्जी आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये रहता है। वैसे हमारा भी ये प्लान है, ये टोकन हमने ले तो लिया है, कल सुबह जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं हम गर्भगृह के। ठीक है ना भाई? चलो भाई, चलो बढ़िया हो गया अब आप सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सिर्फ आधा घंटा हुआ है मैं टेंट साइड से निकले हुए अपने, और फिर बारिश चालू हो चुकी है। सुबह तो धूप निकली थी सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, फिर मौसम बिगड़ गया। हालांकि आज भीड़ बहुत कम है अभी तक की, पर किसी दिन कम होती है, नेक्स्ट डे बूस्ट हो जाती है दबा के भाई। बाकी देखते हैं, मंदिर के पास जा रहे हैं, जीतू पाजी कहीं हैं, उन्हें ढूंढते हैं भाई। तो पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, और ये रहे जीतू पाजी। जीतू पाजी कहाँ घूम रहे थे? हम भी इधर बस आसपास मंदिर के। हाँ इधर तो बस वैसे एक बात तो सच है, जैसे आप केदारनाथ धाम आओ दिल आपका मंदिर के आसपास ही लगा रहता है, मन करता है यहीं बैठ रहो। दूर जाने का मन ही नहीं करता, ऐसे कोई मतलब एनर्जी को खींच ही रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाय द वे मैंने जीतू पाजी को मना लिया, कल सुबह मेरे साथ ही दर्शन करने जाएंगे, एक साथ सीधा गर्भगृह के दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी ना 2 बज चुके हैं और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद गेट खुलेंगे और गर्भगृह दर्शन नहीं होंगे। तो मैंने सोचा भाई आपको मना लूं गर्भगृह के लिए, और ऐसे भी जो दर्शन करेंगे गर्भगृह के होते नहीं होते हैं, तो सुबह ही कर लेंगे। चलो सब फिर एक साथ ही कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे जिस जगह हम कल रुके हुए थे उसी जगह पे आज भी रुकेंगे, हमने उनसे बात कर ली है और सामान वहीं पड़ा हुआ है बिना किसी दिक्कत के। ये देखो भाई मंदिर ये रहा, और जो हमारा स्टेल वाली लोकेशन है वो सामने वाली जगह दिख रही है आपको, वहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे की तरफ जाएंगे नदी की तरफ, बस वहीं है बिल्कुल क्लोज। सो ये सारी जो भीड़ देख रहे हो ना आप, ये भी मंदिर जाने की है, लेकिन ये पेड वाली भीड़ है, मतलब पैसे देके दर्शन करने जा रहे हैं शायद यहाँ से। लगता तो यही है, क्योंकि उधर से मेन एंट्रेंस है बाकी दर्शन वालों की, पता नहीं, लग तो यही रहा है, क्योंकि देखो ना यहाँ से भी दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मेन वाला उधर से है। ये हो सकता है हेलीकॉप्टर वाले भी हो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाले के दर्शन अलग थोड़ी होते हैं। क्यों चाहिए हेलीकॉप्टर वाले के थोड़ी अलग दर्शन करा देंगे। ये बात भी सही है। खैर कुछ है, ये है वैसे गेट खुला आगे से, छोटा, हाँ छोटा गेट खुल गया आगे। वो लाइन तो समझ में आ रही थी, तीसरी लाइन कौन सी है? पूछिए जाके पूछ। आज इधर ही लेना है नाइट को, तो हो गया ना। तो आप रात को पर्ची कटाना, रात को 5000 में 5 लोग जाएंगे, 7 लोग हैं, पर हेड 1100 रुपया है, उसमें 7 लोग हैं ना, पर हेड 1100 रुपया है, पर्ची कटती है, आराम से भगवान के पास बैठा करके पूजा होती है। तो ये रहा भाई सामने विशेष पूजा दर्शन के लिए काउंटर जो बना हुआ है, यहाँ से आप पूजा के लिए यहाँ से पर्ची ले सकते हो। ये दोपहर 3 बजे के आसपास खुलता है, जो अभी हमें पुजारी जी बता रहे थे, और 3 बजे के आसपास यहाँ पे आके लाइन लगानी होती है और फिर आप पर्ची कटवाते हो। 1100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पर्ची कटती है। जैसे हमने 5 जनों के लिए पूछा था, हम 5 जने हैं, तो 5500 रुपये खर्च हो रहे थे, जिसके अंदर जो पुजारी जी हैं आपके साथ जाके अंदर पूजा भी कराएंगे, उनकी फीस अलग होगी, और जो अंदर टच भी करा देंगे। और जो आप यहाँ से विशेष दर्शन पूजा के लिए करवाते हो, वो यहाँ जो मंदिर कमेटी है उनके पास सीधा पैसा जाता है, वो वाला मंदिर प्रांगण में जितनी डेवलपमेंट होती है ना उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहो, जैसे आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं इजीली, दिक्कत आ रही है, तो आप रात वाले दर्शन भी कर सकते हो इजीली शिवलिंग के। ठीक है भाई, तो ये जस्ट अभी पुजारी जी ने हमें बताया। बाकी हाँ भाई,
बाकी दूसरा पर्ची कटवाना हेलीपैड से कटवा लो। हाँ 2100 रुपए की हेलीपैड से भी एक पर्ची कटती है, जो पुजारी जी ने हमें पहले बताई थी। जैसे आप नीचे से जब आ रहे हो फाटा की तरफ से, हाँ वो वीआईपी दर्शन की है, वो फाटा की तरफ से पर्ची कटती है, तो वो अगर आप चाहो तो वीआईपी वाले दर्शन की पर्ची भी कटा सकते हो। मैं इन सब के फेवरेबल बिल्कुल नहीं हूँ। जो नॉर्मल दर्शन में आपको सुख मिलेगा, जो भगवान के दर्शन होंगे, वो आपको दुनिया में किसी तरीके के दर्शन करने से नहीं मिलेंगे, ठीक है। पर हाँ एज एन इन्फॉर्मेशन, कई लोग बुजुर्ग भी होते हैं, कई लोग नहीं का झेल सकते हमारी तरह यंग, उन लोगों के लिए एज एन इन्फॉर्मेशन ये सारी चीजें बता रहा हूँ मैं। मतलब मैंने ये सीखा कि आप पैसे के थ्रू भगवान को खरीद सकते हो, मैंने ये देखा अभी। नहीं ये देखो, ये देखो ये बात समझो, यंग आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग को जिनके दिक्कत है, जो विकलांग है, जो विकलांग है, जो बूढ़े हैं, उनके लिए सही है। जवान लाइन में लगे ना, वो लोग गलत है, वो लोग गलत। मैंने बोला ना, मैं प्रेफरेंस में नहीं हूँ इस चीज। जो बूढ़े हैं, जो विकलांग है, जो बस अपाहिज है, वो कर सकते हैं, वो सब ये दर्शन कर सकते हैं। जो लोग शरीर से पूर्ण है, वो भगवान के सामने एक गलत काम करते हुए जा रहे हैं और भगवान उन्हें देख रहे हैं, तो इसलिए कभी भी वीआईपी दर्शन पैसे मत दो। क्या बता सकते, सब देने वाले भगवान है, और उन्हीं के सामने हम पैसे के थ्रू जाए तो कोई सेंस नहीं बनता। चलो भाई, बाकी एज एन इन्फॉर्मेशन सबको दिए कि आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, उन लोगों ये काम जरूर आएगा, आप लोग उन लोगों के लिए दर्शन करवा सकते हो। जैसे आप दर्शन करके वापस निकलते हो ना मंदिर से, तो बाहर से जब बैक साइड आओगे तो शिवलिंग के अंदर जो भी चढ़ता है, घी, दूध, पानी, वो सब कुछ यहाँ पे शिवलिंग से चढ़ा हुआ इसी के नीचे कुंड में आता है, तो उसको आप लेके अपने घर जा सकते हो यहाँ से। और ये शिवलिंग का जो अमृत पानी होता है ना, वो सारे लोग लेके जाते हैं। जैसे आप पूजा की सामग्री लाओगे ना, उसके अंदर एक छोटी बॉटल मिलेगी, तो वो यहीं से भरवानी होती है भाई। बाकी चलते हैं अभी अपने टेंट के पास, थोड़ा बहुत चार्जिंग भी लगानी है भाई, है ना, फिर चलेंगे, फिर वापस बाहर आ जाएंगे। फिर ऊपर चलेंगे। देव तू शाश्वत प्रकाश, त्रिशूल तारो धग धग तो जगत नो तू नाश, कैलाश नासी। भाई एक तो सबसे बुरी चीज लगती है केदारनाथ धाम के अंदर ना, जैसे अगर आपको पैदल चलना पड़े, वो भी अननेसेसरी भाई। अभी मेरा जो स्लीपिंग मैट था ना, वो मैं भूल गया हूँ। कल जहाँ पे अपने सारा सामान रखा था ना, वहाँ पे मंदिर के पास, आश्रम के पास, तो फिर से आश्रम जाना पड़ रहा है वापस, लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। तो चलो भाई क्या कर सकते हैं, चलते हैं स्लीपिंग मैट लेने। नहीं तो अगर स्लीपिंग मैट नहीं रहेगा हमारे पास, तो हमारे आगे ट्रैवल में बहुत दिक्कत आएगी। उसकी ज़रूरत बहुत होती है ठंड में ना, नीचे वो बिछाने लिए चाहिए होता है, उससे थोड़ी गर्मी बनी रहती है भाई नीचे साइड में। नहीं तो फर्स्ट जो ठंडा होता है वो डायरेक्ट लगेगा, तो ठंडा बहुत जल्दी हो जाएगा कपड़ा, इसलिए। चले भाई, चलो। गलती सारी इसी की है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। ये सामान उठा के लाया, आधा लेके आया, और जो ये लेके आया मैं वो उठा के लाया, मेरे भी ध्यान में नहीं आया, है ना, तेरी गलती ना। मान लिया इसने मान लिया। आज तारीख क्या है? आज तारीख है 6। सो चेकआउट करो भाई 6 तारीख को। हाल कैसा है भाई? बिल्कुल खाली लाइन है, बिल्कुल ही खाली। और ऐसी ही खाली लाइन 4 तारीख को भी थी भाई, उसके बाद आज बिल्कुल खाली हुई है। पर अभी भी थोड़ी बहुत तो भरी हुई है, जो 4 तारीख की तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम खाली थी भाई। पर ऐसे किसी दिन खाली होती है, किसी दिन एक्सट्रीम भर जाती है। तो ऐसा होता है, कई दिनों पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ जाते हैं, कई दिनों पे लोग नहीं आते हैं, बस वही वाला सीन है। छुट्टी वाला दिन बात है ना, है कि नहीं भाई? आज भीड़ कम है, हाँ आज बिल्कुल कम है। चलो भाई बढ़िया है। भाई जी दर्शन अच्छे हो गए? बस एकदम जोरदार। जा रहे हो वापसी? हाँ वापसी है। वापसी है, बड़ा दुख होगा। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं घूमते हुए। बिल्कुल जरूर। चलो। बैक साइड में एंड वाला एरिया है भाई। बेसिकली आप यात्रा करते हो, उधर से पूरा घूमते हुए आते हो, और पूरा अपोजिट घूम के नदी पार करके आश्रम ललित बाबा जी का इधर पड़ता। और यहाँ मैं भूल गया था अपना स्लीपिंग मैट, जस्ट अभी वापस ले लिया है भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो भाई इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं पाता, बड़ा परेशान होता, सच्ची बता रहा हूँ। चलो बढ़िया है, रखते हैं अपने पास संभाल के। इस बार इसको बैग के साथ ही बांधूंगा, वैसे बैग के साथ ही बंधा रहता है, पर मैं भूल गया था बांधना, तभी दिक्कत पड़ गई। सो चलते चलते वापस पहुंच चुके हैं भाई। हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, चलते चलते अभी और ऊपर चढ़ना है वापस। ये सामने आपको ओम दिख रहा है ना, वहीं से मंदिर प्रांगण वाला एरिया स्टार्ट होता है एग्जैक्टली। और ये वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और पीछे की तरफ हम गए थे, और वहाँ से मंदिर भी आधा किलोमीटर करीब समझ लो। चलो भाई चलते हैं। ये तो पूरा जो एरिया ना सारा टेंट सिटी बन चुका है। यहाँ पे टेंट थोड़े सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू अलग जगह दूसरी जगहों पे। जैसे अगर आप आ रहे हो ना, तो वहाँ से आओगे, वहाँ रेट ज़्यादा होगा, और उसके कंपेयर में यहाँ रेट कम मिलेगा आपको वहाँ से। तो ये थोड़ा दूर पड़ता है, और हर कोई इतना चलना नहीं चाहता है, इस वजह से थोड़ा सस्ता मिलता है। अगर आप लोग यंग हो तो यहाँ पर आके स्टे कर सकते हो कम रेट में। बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे जियो के नेटवर्क नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। मतलब कॉलिंग नेटवर्क तो आते हैं, पर जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसके लिए दिक्कत बड़ी होती है। नहीं तो हम यहाँ से स्टे कर लेते, जहाँ में और सस्ता पड़ सकता था, पर नेटवर्क ना होने की वजह से हमें वहीं स्टे करना पड़ रहा है।
हाँ रे अपने जीतू पाजी घूम के आ गए। हाँ हो गए। क्या क्या देख के आए? बस भगवान जी के दर्शन कराए, ऊपर से व्यू का नजारा देखा ओहो। और ऊपर वैली सी बनी हुई है ना, वो देख। जहाँ हम कल गए थे ना बेसिकली, वहाँ आज जीतू बाजी गए थे, मतलब कि भैरव मंदिर। बाकी मजा आया वहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा है भाई, सबसे हाँ, अच्छी बात तो ऊपर से view अच्छा है। आता है। कल का सारा व्यू दिखता भी अच्छा है था। ना। हाँ मतलब आपको हर चीज का एस्टीमेट एक लग चीज जाएगा बदल कि कहाँ पर जाएगी। क्या है, सारा दिख जाता है। अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। हमारे कैंप के अंदर चार्जिंग वार्जिंग सारी फैसिलिटी है, तो सबसे बढ़िया है। अंदर जाके भी थोड़ी चार्जिंग वार्जिंग भी करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आराम से निकलेंगे भाई। चले चलो चलो चलो। सो भाई काफी बढ़िया हो गया, हम सीधा आए टेंट के अंदर, और टेंट के अंदर जैसे ही आए बाहर बारिश की आवाज आ रही है, देखो टेंट के ऊपर आ रही है ना। और यहाँ चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए आराम से बैठ चुके जीतू पाजी और मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर ले रहा हूँ, चार्जिंग हो जाएगी। फिर थोड़ी बहुत देर में शायद आरती स्टार्ट हो जाएगी, 6 साढ़े 6 बजे के लगभग, तब सीधा आरती दिखने के लिए जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी भाई। ये बेसिकली शाम वाली आरती होती है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है भाई, 4 तरीके से अलग अलग तरीके से होती है, वो सारी दिखाएंगे आराम से। सो यहाँ आ चुका अपना सारा खाने का सामान भाई, मस्त मस्त खुद कुकिंग करने वाले हैं। चक्कर क्या है, मस्त बार बार खा के ना रोज उल्टी सीधी चीजें खाते खाते पेट खराब होने लगा है, क्योंकि बाहर का भी हम थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं मोमोज उसकी वजह से। तो हमने सोचा आज मोमोज नहीं खाने हैं भाई, आज खुद बनाए खाएंगे भाई पकौड़े। बाहर बारिश भी काफी तेज हो रही है और मौसम भी काफी ठंडा है भाई, तो क्यों ना बनाया जाए आज पकौड़े। तो इसलिए बनने वाले पकौड़े, और थोड़ी बहुत महंगी भी है, पहाड़ों के अंदर महंगी चलती भी है भाई। बाकी ये सारा सामान लेके आए सौरभ भाई, हालांकि पैसे इनके अकेले नहीं लगे, सारे काउंटर हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान है ना। बाद में बोलो मैंने अकेले दिए हैं। पैसे मिले नहीं है गाइस, मुझे पैसे मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं अपोजिट में वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है देखते हैं। तो यहाँ जुगाड़ से बन रहा है अपना सारा खाना, क्योंकि हमारे पास एक ही बर्तन है भाई, उसी से सारा काम करना है। भाई ने बेसन के अंदर मस्त सारा मसाला डाल दिया है, आलू प्याज और बाकी सारी चीज़ें बस अभी मिक्स करके रख रहे हैं इसके अंदर, और ये फिर बर्तन को वापस धोएंगे और उसके अंदर फिर ऑयल डाल के पकाएंगे भाई। बाकी हम लोगों का तो प्लान था कि हम जाएंगे मंदिर में आरती देखने के लिए भी, पर ये बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है भाई, कैसे जाए, कपड़े वपड़े सारे गीले हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए प्लान कैंसिल किया है, अगर बारिश बंद हुई तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है कि नहीं भाई। रोज ही देखता आरती हम। हाँ आज रहने देते हैं, हम देखते रोज हैं पर रिकॉर्ड नहीं की थी, आज सोचा था रिकॉर्ड भी करके आपको दिखाएंगे, पर कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, आपको दिखा भी देंगे। सो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं भाई पकौड़े, थोड़ा बाहर बनाया। चक्कर क्या टेंशन ये है, अभी तो रेंट पे लिया है टेंट, बाद में पूरा खर्चा देना पड़ जाए टेंट का, वो दिक्कत है असली। बाकी पकौड़े बन के आ चुके हैं, बढ़िया लग रहे हैं देखने में, टेस्ट करके देखते हैं। गरम गरम अच्छा लग रहा है ठंड में खाने में भाई। मैं तुम्हें मारूंगा कसम से, सबसे पहले बंदा इसने कुछ काम नहीं किया, सबसे पहले खाने के लिए पहुंच गया। बहुत गंदा आदमी है यार ये, जिसके साथ नहीं रहूंगा मैं, बिल्कुल बेईमान दोस्त है हमारे कसम से। मेहनत करते टाइम पे कोई नहीं आया, खाने के टाइम सब पहुंच चुके हैं। वैसे स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, और बारिश की वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बस थोड़ी मिर्ची कम है, मिर्ची बढ़ा लेते हैं भाई। मिर्ची पड़ेगी एक आधी मिर्ची भी निकाल दे फ्राई करके। सो ये बेसन के अंदर अपने हाथ हो चुके हैं, और यहाँ मैंने फ्राई करने पकौड़े डाल दिए भाई। एंड में मुझे हाथ मिलाना ही पड़ा, क्योंकि भाई काफ़ी थक चुका था बनाते बनाते, तो चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ थोड़ा बहुत। बाकी आराम से बनाते हैं और सबको खिलाते हैं बढ़िया तरीके से भाई। इसके बाद मैगी भी बनानी है हमने यार। चल बाजी पकौड़े बनाओ जल्दी यार भाई, बढ़िया बढ़िया बना रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाओ, बनने वाले हैं। जैसे जैसे बेसन कम होते जा रहा है ना, जैसे जैसे आइटम बढ़ाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं, ताकि ज्यादा लोगों को खाने को मिलते रहे। पर जो पहले स्वाद आया था वो बाद में स्वाद कम होता जाएगा, इतना ध्यान रखना भाई सब। लेकिन अच्छा बना रहे बाजी आप, लेकिन नीतीश भाई भी बहुत अच्छा बनाया। सो भाई थक चुके हैं काफी ज्यादा, इवन अभी हमारी लड़ाई भी हुई है बहुत ज्यादा जीतू बाजी और मेरी, कंबल के चक्कर में। चक्कर क्या है, कंबल कम पड़ रहे हैं और ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो लड़ाई तो होनी ही थी, और मस्ती वस्ती हमारी अभी चलती रहेगी। भाजी कंबल दे रहे हो नहीं दे रहे हो? ओ पाजी कंबल दे रहे हो नहीं दे रहे हो? कंबल नहीं देना यार, धोखेबाज बंदा यार। तो ऐसे ही कुछ चलता रहेगा भाई। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके जरूर जाना, और हो सकता है कल हम अपने दोस्त कुछ दोस्त निकल जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, अपन को भी निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं ट्रिप पे। और ये जो लास्ट वाला जो अलग होने वाला टाइम होता है ना, वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है। बाय बाय, लाइक करके जरूर जाना, टिल देन कमेंट भी करके जाना, और जो जानना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि अभी लास्ट डेज है, तो सारी चीजें बता के आपको अच्छी तरीके से निकल जाऊँ। मिलते हैं कल, बाय बाय।